केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, वह किसी एक राज्य में प्रधानमंत्री मोदी कोई चीज मुफ्त करके दिखा दे। लेकिन इस चुनौती को भाजपा स्वीकार करेगी, कोई रिएक्शन देगी, इसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बात बात पर बहस करने वाली भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती पर चुप्पी साधी। दोस्तों नमस्कार। राजनीति में कंपटीशन अगर अच्छाई के लिए हो, जनता के लाभ के लिए हो और नेक नियति के लिए हो, तो जाहिर तौर पर इस कंपटीशन का मतलब अच्छे लोकतंत्र के लिए होता है। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री को उस चैलेंज की, जिसमें प्रधानमंत्री को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, वह किसी एक राज्य में प्रधानमंत्री मोदी कोई चीज मुफ्त करके दिखा दे। लेकिन इस चुनौती को भाजपा स्वीकार करेगी, कोई रिएक्शन देगी, इसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बात बात पर बहस करने वाली भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती पर चुप्पी साधे हुए है। जरा सोचिए कि इस चुनौती का अगर मुकाबला बीजेपी करे और एक कमाल का उदाहरण पेश करे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पानी को न सिर्फ जनसुलभ बनाया है, बल्कि बहुतायत जनता के लिए लगभग मुफ्त किया है। अगर इस तौर तरीके पर शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी करे और इसका चैलेंज हासिल करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसकी उम्मीद कम है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर बात पर जवाब देती है। अरविंद केजरीवाल को कहती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह रेवड़ी कल्चर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिन्हें भक्त कहा जाता है, वह भी कहते हैं कि यह रेवड़ी कल्चर है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अभी हरियाणा चुनाव से ऐन एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने बोनस की घोषणा की केंद्रीय कर्मचारियों की। वही 5,000 रुपए जो प्राइवेट सेक्टर्स के जगहों में आईटीआई किए हुए छात्रों को इंटर्नशिप करना था, उसमें 5,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। और इतना ही नहीं, किसान निधि के खातों में भी पैसे डाले गए, और ठीक हरियाणा चुनाव से एक दिन पहले। क्या यह रेवड़ी कल्चर नहीं है? यह घुसखोरी नहीं है? अगर यह घुसखोरी है तो फिर अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती को खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात में आकर सरेआम सबके सामने चौराहे पर स्वीकार करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं न सिर्फ मुफ्त करनी चाहिए, बल्कि समान करनी चाहिए, सबको एक करनी चाहिए। और यह उदाहरण देश में एक ऐतिहासिक उदाहरण बनेगा, जो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल मॉडल से कई कदम ऊपर होगा। अब आप इंतजार करिए कि यह साहस प्रधानमंत्री मोदी किस दिन, किस वक्त, किस समय करते हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।